तो हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा कर रहे थे, मैट्रिक्स अलजेब्रा स्टार्ट हो चुका और उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे और अब वही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा वेट करना। ये क्वेश्चन है जो ट्रांसपोज की बैकग्राउंड के बाद हम लोगों को करना था। तो ट्रांसपोज में ब्रीफली फिर से याद दिला दूं कि ट्रांसपोज की वो प्रॉपर्टीज वो है जैसे a प्लस बी ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो इसकी वैल्यू होती है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और बीच में माइनस हो ना, a माइनस बी ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो जाता है। ए बी ट्रांसपोज a इंटू बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेज इन रिवर्स ऑर्डर। इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और एक होता है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स, और यही प्रॉपर्टी जनरली यूज में। तो इसमें से जो सेकेंड फार्मूला, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल के बेस पर। तो क्वेश्चन देखते हैं, सामने हमारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेरीफाई करके देना है। इन्होंने ए मैट्रिक्स दे दी, आपको बी मैट्रिक्स दे दी, और ये वेरीफाई करने को बोल दिया। सीबीएसई 2010 में आया हुआ 4 मार्क का क्वेश्चन आया था ये। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ए बी निकालो। ए बी जब निकल जाएगा तो उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद फाइंडिंग ए इंटू बी। तो ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 4 0 5 6 7। बी मैट्रिक्स वो सामने दिख रही है, 2 3 माइनस 1 1 0 माइनस 7। बेटे एक जना कन्फर्म करना, आपको वॉइस पहुंच रही प्रॉपर? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू। मल्टीप्लाई आपने लर्न किया हुआ है। मल्टीप्लाई हमेशा नहीं होता, कभी कभी मल्टीप्लाई हो जाता, कभी नहीं भी होता है। जैसे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें ना 1 2 3 रोज हैं। पहले वाले में 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें 1 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, और इसलिए ये दोनों मल्टीप्लीकेबल हैं। इसको कहते हैं कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। दे आर मल्टीप्लीकेबल, क्योंकि इसमें ये 3/2 है और वो 2/3 है। ये चीज मैच कर रही है, ये जो 2 नंबर है वहां के 2 नंबर से मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर ना 3/3 का आएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एवरी टाइम राइटिंग करना जरूरी नहीं होता, बस अभी हमें समझाना होता तो इसलिए बताता हूं। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देखें फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, जैसे 1 इंटू 2
मल्टीप्लाई सब लोग लर्न करें। -4 इंटू 1 -4, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम डन। अब करोगे फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, जिसका तरीका 1 इंटू 3 -4 इंटू 0, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 1 इंटू -1 इज -1, -4 इंटू -7 प्लस 28, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम 0 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -7, 5 इंटू -7 हो जाएगा -35। अब करिए सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 7, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम 6 3 18 प्लस 0, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम -6 एंड -49। इस तरह से आपने ए बी तो रेडी कर लिया है। ए बी की वैल्यू आ गई -2 327, ये दोनों मिलके 5 0 -35 19 18 -49 -6 -55, ये आपका ए बी तैयार हो गया। अब आपको क्या तैयार करना, ए बी ट्रांसपोज, वो अभी मैं रेडी कर देता हूं। तो ए बी ट्रांसपोज इज दिस, ट्रांसपोज obtained by interchanging rows and columns। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए -2 327, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 5 0 -35, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए तो 19 18 -55, और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गई है। इसको हम बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इधर लिख दिया मैंने लेफ्ट में, यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम पड़ रही थी। तो अभी क्या है कि यहां पर आ जाओ, ये था क्वेश्चन आपका, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना था। तो इसकी जो LHS है उसकी वैल्यू आपके सामने, और RHS अब करके दिखा देता हूं राइट हैंड साइड, जो ये शो कर रहे हैं B डैश इंटू A डैश। बहुत ही आराम से B का डैश करिए, B मैट्रिक्स वो सामने ये है, ये वाली, इसका डैश करिए और यहां लिखिए। B डैश पहले लिखा जाएगा, फिर A डैश यहां पर लिखा जाएगा, दोनों भी राइटिंग करनी है, B डैश देन A डैश। तो B मैट्रिक्स का जब डैश करोगे तो ये जो फर्स्ट रो, दिस विल बिकम फर्स्ट कॉलम 2 3 -1, दिस सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। B डैश आपका हमने तैयार कर दिया, A डैश इसका डैश करो, 1 -4 विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 0 5 विल बिकम सेकेंड कॉलम, 6 7 विल बिकम थर्ड कॉलम। और इस तरह से आपने वैल्यूज रेडी कर ली, सिर्फ मल्टीप्लाई करने को रह गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई, अब तक आ गया होगा थोड़ा बहुत आपको, और आने लग जाएगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 बन जाए 2 -4 इज -2, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5,
फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 2 6 जा 12 प्लस 7 19। अब आ गया सेकेंड रो। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई ना सेकेंड रो क्रिएट करेगा यहां पर। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 बन जा 3 माइनस 0। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, 3 6 जा 18 प्लस 0। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -1 प्लस 28 27। थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 माइनस 35। थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, -6 माइनस 49 माइनस 55। और आप बहुत आराम से देखिए, ये दोनों मैच कर रहे हैं। जहां मैंने टिक कर दिया ना रेड, उनको देखो मैच कर रहा है, -2 5 19 एटसेट्रा, दे आर मैचिंग। सारी 3 रोज मैच कर रही हैं, पूरी मैट्रिक्स मैच कर गई। और इसलिए आपने LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई कर दिया। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो बेटा, किसी स्टेप में डाउट हुआ किसी को तो और एक्सप्लेन कर सकता हूं। So we move on to next question now. ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को रीड करें और सॉल्व करेंगे। इफ a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फाइंड अल्फा। ए इन्होंने दे रखा है और अल्फे की वैल्यू आपको निकालनी है। सेटिस्फाइंग अल्फा लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जो अल्फा है वो बहुत बिग एंगल नहीं है, अल्फा इज स्मॉल एंगल। अल्फा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 1, 0 और 90 डिग्री के बीच में है। अल्फे की छोटी स्मॉल वैल्यू निकाली जाए तो अल्फे की स्मॉल वैल्यू, व्हेन a प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्वायर रूट 2i2। इन्होंने एक इक्वेशन दी है, a प्लस ए ट्रांसपोज स्क्वायर रूट 2, आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आइडेंटिटी मैट्रिसेज हमने सिखाए थे कल, सेकेंड ऑर्डर वाली अभी फिर से लिखूंगा, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा निकालना है। ए मैट्रिक्स ये है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, सॉल्व करके अल्फा निकालिए। और अल्फा की छोटी स्मॉल वैल्यू चाहिए। अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 1 वेयर 80 इज ट्रांसपोज ऑफ ए। उन्होंने नोटेशन बताया कि 80 क्या चीज है, ट्रांसपोज ऑफ ए। CBSE 2016 का क्वेश्चन। और अब इसे देखें, ए मैट्रिक्स को कॉपी कर लीजिए यहां से, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ए मैट्रिक्स कॉपी होगी। अब करिए इस ए का ट्रांसपोज करें। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ए ट्रांसपोज भी यहां पर लिख दिया, ए की वैल्यू वहां से उठा के यहां लिख दी। स्क्वायर रूट 2 ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर है 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब आप इन दोनों को मैचिंग करो, ऐड करो। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 cos अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा इज 2 cos अल्फा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट 2,
स्क्वायर रूट 2 इंटू 0 0, रूट 2 इंटू 0 0, रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2। कंपेयर कर दो तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, और 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 2 cos अल्फा इक्वल टू रूट 2। तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2, मतलब ये आ गया 1 बाय रूट 2। ध्यान से देखो, रूट 2 और 2 का बैलेंस 1 बाय रूट 2 आएगा। cos अल्फा 1 बाय रूट 2, तो अल्फे की वैल्यू कितनी होगी बेटे, बताओगे? 30 डिग्री। यस, 40 अल्फे की वैल्यू होगी 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, और साइन 45 डिग्री भी 1 बाय रूट 2 होता है। ठीक है, ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि हम लोग लिखेंगे पाई बाय 4, और यही एक ही वैल्यू इसको चाहिए थी, नहीं तो इसका ना जनरल सॉल्यूशन भी होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डज हैव जनरल सॉल्यूशन। इन्होंने जनरल सॉल्यूशन नहीं मांगा, इन्होंने मांगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 1, 0 90 डिग्री के बीच की वैल्यू चाहिए, जो कि हमने कन्वीनियंटली निकाल दी है। जनरल सॉल्यूशन की कभी जरूरत हुई तो हम आपको बताएंगे, अभी आपको जरूरत है नहीं, और अभी जरूरत नहीं है तो इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। जब जरूरत होगी तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो पूछो बेटे। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 9। सीबीएसई 2019 में ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। ए मैट्रिक्स यहां दी हुई है, शो दैट ए क्यूब इक्वल टू ए। ए मैट्रिक्स का क्यूब कर दें फिर भी ए मैट्रिक्स ही बनी रहेगी, इतना अच्छा ये मैट्रिक्स है कोई। तो लेट अस फाइंड ए क्यूब। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर में ए और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब बन जाएगा। तो लेट अस फाइंड ए स्क्वायर फर्स्ट। ए स्क्वायर का मतलब वही होता है ए इंटू ए। तो -3 6 -2 4 इंटू -3 6 -2 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना आ गया आपको। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 -12 -3। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, -18 + 24 6 हो गया। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 6 -8 -2। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, -12 + 16 इज 4। -3 6 -2 4। आप ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स आ गई, ए स्क्वायर किया आपके सामने, फिर भी ए आ गया। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए। पर ये आपसे एक क्यूब मांग रहे, तो एक क्यूब देखिए ऐसे करूंगा, एक क्यूब इक्वल टू, सब लोग ध्यान से देखना, एक क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है। तो ए स्क्वायर को लिख दीजिए ए इंटू ए। ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो यहां ए लिख दो। तो ए क्यूब इक्वल टू ए आ गया। यही आपसे डिमांड है इनकी कि प्रूव दैट ए क्यूब इक्वल टू ए। एक और तरीका पॉसिबल था, ए स्क्वायर की ये वैल्यू है ना, इसमें ए फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ए क्यूब आ जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा क्लेवरली काम किया, तो ए क्यूब की वैल्यू इस तरह से ए निकाल दी। और एग्जाम में बैठे थोड़ा अच्छी तरह लिख देना, जो कि आपको आपके मार्क्स मिल जाए। ए क्यूब इक्वल टू ए, हेंस वेरीफाइड, प्रूव्ड। अब ए क्यूब
इक्वल टू ए आया। अगर आपको ए की पावर कोई 100 भी करनी है, 100 आएगा वो भी ए, क्यों? हर एक जगह नहीं, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ क्वालिटी है, इसके नंबर इस तरह डिजाइंड है कि आप कोई भी पावर करो तो वही पावर वापस, तो ए वापस आता है धीरे धीरे। इसको अगर करूं तो ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको। ए की पावर 99 इंटू ए कर दो पहले बार। देखो आइडिया देता हूं कैसे होगा। ये ए क्यूब की पावर हो जाएगी 33 इंटू ए। अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई हुई है? ए की पावर 33 इंटू ए। अब ये फिर से इसी तरह चलते चलेंगे। ए की पावर 33 को लिखो ए क्यूब की पावर 11 इंटू ए। ए क्यूब क्या है? ए की पावर 11 इंटू ए। ये आपका ए की पावर 12 बन गया, इसलिए ए क्यूब की पावर 4 हो गया। ए क्यूब क्या है? ए की पावर 4, वो क्या है? ए क्यूब इंटू ए। ए क्यूब की वैल्यू ए इंटू ए। ए स्क्वायर वो क्या है? ए। तो ए की पावर 100 भी कर दी तो आपके सामने है, धीरे धीरे कैलकुलेट करके हमने ए के इक्वल ला दिया है। इन फैक्ट अगर हम ए की पावर 2021 भी कर देंगे तो ए ही आएगा, दूसरा कुछ भी इस क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। ये रिमार्क है, एक्स्ट्रा वर्क मैंने करके दिया। मुझे कुछ क्वेश्चन में क्वालिटी नजर आई तो मैंने थोड़ा और एलेबरेट कर दिया। एनी अदर क्वेश्चन बेटे? कोई डाउट पूछ सकते हो और समझ रहे हो तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, आपकी एग्जाम का काम श्योर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सीधे सीधे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हुए नोट्स हैं, इनमें कुछ फालतू चीज एडेड नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं सिखाते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हेडिंग को रीड करें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लर्न करना है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो और ये स्क्वायर मैट्रिसेज होते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकती, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। अब देखो, ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और मैट्रिक्स वापस आ जाए तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। याद कर लो, ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस ए एंड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। यहां से लेकर यहां तक ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन। ए डैश इक्वल टू ए तो सिमेट्रिक, ए डैश इक्वल टू माइनस ए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देखिए, ए मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का एग्जाम्पल आप खुद फॉर्म करके मतलब लर्न करिए, फॉर्मेशन लर्न करिए। इस तरह फॉर्म करोगे कि इसके जो ये मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में आप अपनी चॉइस के एलिमेंट्स फिल कर दो। इसमें आप अपनी चॉइस के एलिमेंट्स जैसे कि ए बी सी फिल कर सकते हो, जो भी इच्छा हो वो यहां फिल कर दो। ये 3 एलिमेंट, ये भी आपकी इच्छा है, जो चाहो यहां फिल कर दो। इन 3 जगह पर एच जी एफ फिल कर दिए हमने। अब ये जो 3 प्लेस हैं ये हम भरेंगे, ये आपको फिल नहीं करने देंगे, नहीं तो सिमेट्रिक का नेचर वायलेट हो सकता है। तो आपने यहां एच भर दिया तो मैं यहां एच भरूंगा। यस, आपने यहां जी तो यहां जी फिल करूंगा, यहां पे एफ फिल किया तो यहां पर एफ फिल कर दूंगा।
तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है। पहचान लो सिमेट्रिक की फॉर्मेशन। अब ए एग्जाम्पल हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ए इज दिस। अब ए डैश करके देखते हैं ए के इक्वल आता है क्या। तो ए डैश इज इक्वल टू, इस ए का डैश करें बेटे, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, AHG, यस। HBF, GFC. Second row becomes second column, HBF. Third row becomes third column, GFC. और आपके सामने यही मैट्रिक्स यहां पर कॉपी हो गई। ध्यान से देखो, रोज को हमने कॉलम बनाया, आपके सामने तो चेंज किया इसको, और चेंज करने से फर्क नहीं आया, ये मैट्रिक्स वापस आ गई। इसीलिए ए को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। अब हम आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल फॉर्म करके दिखाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए, और जरूर आएगा। अभी देखना, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल ये है ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की फॉर्मेशन सीखें। इसके मेन डायगोनल में 0 फिल करना है। ये 3 एलिमेंट है, इनमें आप अपनी चॉइस के एलिमेंट फिल कर दो। जैसे कि आपको लगा कि मैं HGF फिल करूंगा, तो इधर वाले 3 एलिमेंट ये हमारी चॉइस है। क्या फिल करेंगे? -H, यस, -G, ये जो -F. H है ना, इसका नेगेटिव इधर फिल करोगे, और G का नेगेटिव यहां फिल करोगे, F का नेगेटिव यहां फिल कर दो, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो ए ट्रांसपोज निकालूंगा अब मैं। देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 0HG, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम -H0F, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम -G -F एंड 0। नेगेटिव कॉमन ले लो, सारी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 0HG -H0F -G -F 0। और ये देखिए माइनस के बाद ना ये ए मैट्रिक्स आ गई है, ए मैट्रिक्स आ गई, ए डैश इक्वल टू -A आ गया। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई अटक रहा है तो कोई पूछो बेटे, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव कॉमन लिया तो ईच एलिमेंट निगेट हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से हर एलिमेंट निगेट हो जाता है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। बीच बीच के क्वेश्चंस होमवर्क भी इसमें होते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो किया था 9 नंबर था, तो 10 नंबर बीच में होमवर्क, वो आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इफ ए इज दिस शो दैट a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। आपको a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है। ए इन्होंने दे रखा है। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर आपको x सिमेट्रिक प्रूव करना है
तो x डैश इक्वल टू x प्रूव करना पड़ेगा। x इज सिमेट्रिक इफ x डैश इक्वल टू x। मतलब अगर आपको इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसका डैश इक्वल टू दिस इटसेल्फ। मतलब यहां पर समझिए, टू प्रूव या टू वेरीफाई, टू शो, क्या शो करना है, a प्लस ए डैश, ये x है, इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है इसे, तो इसके ना इसका एक डैश कर दो, जिसे सिमेट्रिक प्रूव करना उसके ऊपर एक डैश लगा दो और डैश और बेस को यहां कॉपी कर दो। ये चीज आपको प्रूव करके देनी है, समझो बात को। a प्लस ए डैश सिमेट्रिक, x को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए x डैश इक्वल टू x लाना होता है। तो a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक लाने के लिए a प्लस ए डैश होल डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश लाना पड़ेगा। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। जब भी सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उस मैट्रिक्स का डैश करके उस मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब आप a प्लस ए डैश निकालो पहले, तो फिर जो आंसर आएगा उसका एक और डैश करना पड़ेगा इसकी वजह से, इस पावर की वजह से। तो पहले तो a प्लस ए डैश कर लेता हूं, ये a मैट्रिक्स कॉपी हो गई। अब a डैश करिए, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ए ये रहा, ए डैश ये रहा, ऐड कर दो, दोनों को प्लस कर दीजिए। 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 8 16, a प्लस ए डैश आपके सामने तैयार है। अब आप a प्लस ए डैश का ना एक और डैश कर दो इसके ऊपर, a प्लस ए डैश के ऊपर एक और डैश, उससे क्या LHS तैयार होने लगेगी। लेफ्ट हैंड साइड यही है, इसका डैश करें, इस वैल्यू का डैश करें, जो ये आ गया वैल्यू का डैश करोगे तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। और आप देख लो, आपके सामने रोज को मैंने कॉलम बनाया पर फर्क तो आया ही नहीं, जो ये है वही ये है, लेकिन ये a प्लस ए डैश था, इसलिए ये भी a प्लस ए डैश आ गया। a प्लस ए डैश का डैश किया तो आंसर a प्लस ए डैश आया। ये देखो, ये वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया, RHS आ गई। यही हमने प्रॉमिस किया था कि ये चीज मैं प्रूव करके दूंगा। और a प्लस ए डैश का डैश करने से a प्लस ए डैश आ गया, तो यू कैन से a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट बेटे? लास्ट वाला स्टेप फिर से समझा दो। a प्लस ए डैश यहां तक आ गया था, यहां तक, ठीक है। अब प्रूव ये करना था, ये ऊपर लिखा है, तो वो ऊपर लिखा क्या, a प्लस ए डैश होल डैश। तो अब आप a प्लस ए डैश का होल का डैश कर दो, LHS, क्योंकि वो LHS लिखनी पड़ी हमें। अब a प्लस ए डैश यहीं पर रेडी है, ये सामने, तो आप क्या करिए, इस वैल्यू का डैश करो। 8 6 जो फर्स्ट रो दैट बिकम्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। ये देखो, ये और ये ऊपर जो लिखी है ये और ये सेम है, और ऊपर वाली a प्लस ए डैश की वैल्यू है, तो आप इसे a प्लस ए डैश कह सकते हो। वो तो RHS आ गई,
क्यों? क्योंकि वो सामने ये रिजल्ट प्रूव करना था तो हो तो गया, ए प्लस ए डैश का डैश ए प्लस ए डैश के इक्वल है, तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो गया। ओके सर। ठीक है बेटा, कहीं अटक रहे हो फिर पूछ सकते हो। कहां पे और कोई मेन प्रॉब्लम है आपकी? ओके, तो इस तरह से ये हो गया। एक बात आपको बताता हूं कि अगर ये ए की वैल्यू ना भी देते, इन्होंने क्वेश्चन में ना ए की वैल्यू दी हुई है, तो ए की वैल्यू दी हुई है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया। ए की वैल्यू नहीं भी देते हैं तो भी ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होती है। तो अगर ये वैल्यू नहीं देते तो भी हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने किया वो तो वही है, ये तो एक रिमार्क के तौर पे आपको बताता हूं। रिमार्क ये है कि ए प्लस ए डैश का जो डैश वो ए प्लस ए डैश के इक्वल होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ए। ये ए दे या ना दे, ए प्लस ए डैश का डैश जब भी आप करोगे वो ए प्लस ए डैश के इक्वल आएगा ही आएगा। मतलब फार्मूला है ये, ऐसे समझो आप। ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है। देखो मैं आपको ये जनरल प्रूफ देता हूं, इसमें मैं ए की वैल्यू यूज नहीं करूंगा और फिर भी राइट साइड ला दूंगा। अच्छा, वो ऐसे आएगा, ये एलएचएस को देखो, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा ए प्लस ए डैश। देखो राइट साइड आ गई है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ऑलवेज। तो इससे क्या वेरीफाई हो गया? इससे वेरीफाई हो गया ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ए। ए का कोई भी वैल्यू हो, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके देता हूं। जिनका कुछ है राइटिंग में छूट जाता है तो वो बाद में इसको कॉपी में भेजूंगा आपके पास, इसकी कॉपी वो भेजूंगा, वीडियो की कॉपी भी भेजूंगा, तो उससे कंप्लीट करना है। कोई वर्क साथ में छूट जाती कोई लाइन तो कोई बात नहीं, बाद में ठीक करना है। वो अपना टाइम 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। इफ ए इज दिस शो दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने आपको बताया था x इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस x, ये आपको बताया था। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको प्रूव करना है, हियर वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना? इसका डैश ए माइनस ए डैश का डैश करें, दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश और उसको निगेट कर दें। एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स ला दोगे तो एक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ये आपको प्रूव करना है। अब आप स्टार्ट कर दो। पहले तो ए माइनस ए डैश निकालो, फिर उसका एक और डैश करेंगे। स्टार्टिंग हो गई ए माइनस ए डैश, ए इज हियर 3 4 5 1, ए डैश, first row becomes first column, second row becomes second column,
माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0। ये आपका a माइनस a डैश रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसका एक और डैश करोगे तब जाके लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो जाएगी। a माइनस a डैश और उसका एक और डैश कर दो, तो देखिए फिर ये आ गया। इसका ट्रांसपोज कराओ, a माइनस a डैश की जो ये वैल्यू है इसका ट्रांसपोज कराओ, तो फर्स्ट रो 0 बिकम्स minus 1 and column, 1 0. यस 1 0, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। इन सभी एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद बचेगा 0 0 minus 1 1 0. यस। और ये जो बच गया, ध्यान से देखना, ये जो बच गया वो इसके इक्वल है, और ये जो Yes, sir. इसके इक्वल है। जो हमने राउंड कर दिए वो तीनों आपस में इक्वल है, नेगेटिव बाहर रह गया और अंदर आ गया a माइनस a डैश, दैट इज द राइट हैंड साइड। Speaker on था. और इस तरह से a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। गौरव डिस्टरबेंस आ रही है? गौरव डिस्टरबेंस आ रही बेटे? स्क्यू सिमेट्रिक। अब कहीं पर डाउट हो तो पूछो। ठीक है, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बात बताऊं कि a माइनस a डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक वेदर मैट्रिक्स a इज दिस और एनी अदर मैट्रिक्स। a माइनस a डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मैं रिमार्क में आपको प्रूव करके देता हूं। रिमार्क आप इसे याद कर सकते हो, a माइनस a डैश is always skew symmetric if A is square matrix। A का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर A रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ना सिमेट्रिक हो सकती है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। A माइनस A डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या प्रूव करना है? उसके लिए हमें प्रूव करना है a माइनस a डैश का डैश क्या आना चाहिए? माइनस a डैश। जिस भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, मान लो आपको x मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस x आना चाहिए बस। तो हियर वी हैव टू प्रूव दैट दिस हैपेंस। नाउ चूज लेफ्ट हैंड साइड। a डैश माइनस a डैश का डैश करो। a डैश तो ओके है। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। दो बार ट्रांसपोज करोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगी। नेगेटिव कॉमन ले लो, a पॉजिटिव a डैश नेगेटिव। और इस तरह से राइट हैंड साइड ये वाली देखिए आपके सामने है। सो a माइनस a डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर जो a मैट्रिक्स दी है क्वेश्चन में, तब a को यूज करके सॉल्यूशन दोगे आप, और a अगर उसने दी नहीं है तो आप ये सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हो। a मैट्रिक्स दिया है तो उसका यूज जरूर करना। अच्छा, तो यूज करके ही करना है क्वेश्चन को। अब ये छोटी सी थ्योरम जैसा, छोटी सी थ्योरम ही मान लो इसको, छोटा सा रिजल्ट है लेकिन थ्योरम है ये।
prove that every square matrix A can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. इसका जो रिजल्ट है वो काफी इफेक्टिव है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज करना। जब ये क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, तब इसको यूज करोगे। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को क्या लिख सकते हो? सम ऑफ सिमेट्रिक, ये वाली मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक, एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाली मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। ये आपको प्रूव करके देना है। तो उसके लिए ये पहली लाइन आपको याद करके रखनी है, कंसीडर ए इक्वल टू दिस। क्या? हाफ ए प्लस ए डैश, यहां पर हाफ ए माइनस ए डैश। अब मैंने जो लिख दिया वो करेक्ट भी है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। करेक्ट है ये। हाफ ए प्लस हाफ ए के इक्वल हो गया, और हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश कैंसल हो गया। तो ये ए को ऐसा लिखा तो ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ए इक्वल टू दिस आइडेंटिकली, ये आइडेंटिकली ट्रू है, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि क्यों लिखा। और लिखा हमने इसलिए कि इसी से हमारा पर्पज सॉल्व होगा। हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है, ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट पार्ट इसे हम सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे इसे, और ये जो सेकंड पार्ट इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे। तो प्रूव हो जाएगा ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। हमें क्या प्रूव करना है? कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक पार्ट को हम सिमेट्रिक और दूसरे पार्ट को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक, द अदर पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। A is equal to this plus that identically we have written and no one can object it, क्योंकि half a plus half a is a, half a dash and minus half a dash cancels. Now we will prove first part is symmetric while second is skew symmetric. Now और यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अभी प्रूव करना है, प्रूव नहीं हुआ है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसे आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है, हाफ ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आप इसका जो ऊपर से डैश है ना, ये करने के बाद वही आंसर आना चाहिए, ए प्लस ए डैश। इस पार्ट का अगर डैश करोगे तो सेम आंसर आएगा। नाउ दिस इज टू प्रूव, नाउ टू प्रूव दैट दिस हैपेंस। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, और एक और पार्ट फिर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने को रह जाएगा, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये प्रूव करता हूं, इससे सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड इज हाफ का डैश, जब हाफ इंटू है ना तो हाफ का डैश नहीं करते, हाफ कांस्टेंट है तो हाफ का डैश हाफ ही रहेगा, और ए प्लस ए डैश के ऊपर अभी डैश हमने नहीं हटाया, हाफ का डैश कर दिया, हाफ का डैश हाफ, नंबर किसी भी नंबर लेमडा का डैश लेमडा के इक्वल होता है। अब देखिए, हाफ ए ट्रांसपोज फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस सेकंड का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड यू मे राइट इट एज ए। ये फर्दर आ जाएगा हाफ ए प्लस ए डैश
ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये राइट हैंड साइड आ गई है, और इसलिए आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर भी लिया। हाफ ए प्लस ए डैश कैसा निकल गया, सिमेट्रिक निकल गया। सो यहां पे लिख देता हूं, फिर आगे चलता हूं। देयरफॉर हाफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। इस बीच में कोई डाउट हुआ हो पूछो बेटे, सामने सारा सॉल्यूशन स्क्रीन पर दिख रहा। Now we will prove second part equal to skew symmetric। अभी देखो सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट के लिए ये बोलना पड़ेगा, फॉर सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, हाफ ए माइनस ए डैश। मैंने सेकंड पार्ट यहां कॉपी किया, बाहर एक ब्रैकेट लगाओ, डैश लगाओ, और इसको ना माइनस हाफ ए माइनस ए डैश के इक्वल प्रूव करना है आपको। एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स प्रूव कर दोगे तो आपका ये एक्स मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सो सेलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड नाउ। जो हाफ का डैश वो तो हाफ ही रहेगा, ए माइनस ए डैश का डैश, बहुत केयरफुली देखना। हाफ फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का डैश, सेकंड का ट्रांसपोज। दिस कैन बी रिटन एज हाफ ए डैश माइनस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। टेक माइनस आउट, A positive, A dash negative, and you can see right hand side has come. With this we can say half A minus A dash is skew symmetric। हम इसे skew symmetric कह सकते हैं। और इस तरह हमने क्या प्रूव कर दिया, thus A matrix is half A plus A dash plus half A minus A dash। In this format, first part is seen to be symmetric and second part is seen to be skew symmetric। That means every square matrix A can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrices। ये थ्योरम थी जो जिसका यूज एग्जाम में ज्यादा आता है, थ्योरम खुद एग्जाम में कुछ कम आती है। ठीक है, जो है वो मैंने इफेक्टिवली बताया, और इसका जो यूज करना भी सिखाऊंगा, इसका यूज करना तो वो आता है। ये चीज याद करो, ये हाफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक प्लस हाफ ए माइनस ए डैश इज सिमेट्रिक। ये लाइन याद करके नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करनी है। बेटे कहीं अटक रहे हो तो पूछ लो। और ये है क्वेश्चन नंबर 18A। तो बीच के जो क्वेश्चंस है ना वो होमवर्क भी रहते हैं, आपको अभी नोट्स मिल जाएंगे 1-2 दिन में, तो उसके बाद होमवर्क करना। जैसे जो किया था वो 16 नंबर था और ये जो कर रहे हैं वो 18 नंबर है, इसका मतलब 17 बीच में होमवर्क है और वो आपको करना है। तो 1-2 दिन में नोट्स मिल जाएंगे, फिर बीच बीच होमवर्क भी करने हैं। होमवर्क आप हमें पूछोगे मैं तो कर दूंगा। ये 2006 में आया था और इसी टाइप का नंबर बदल के 2010 में आया था। नंबर कभी कभी चेंज होकर के आ जाते हैं। ये ए मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है। एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट।
ये जो अभी अभी प्रूव किया वो इसमें करवा लिया। वो कहता है ए मैट्रिक्स को अब एक्सप्रेस करके बताओ। तो वी नो दैट ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये फार्मूले की तरह अब काम करेगा। आप इसकी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू निकाल दो, उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू को सिमेट्रिक प्रूव कर दो। क्योंकि कहते हैं ना ऑल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट। सिर्फ एक्सप्रेस करने से काम नहीं चलेगा, वेरीफाई भी करके दीजिए। मतलब इसे सिमेट्रिक प्रूव कर देना और इसे इसकी वैल्यू जो आएगी उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देना, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालता हूं, फिर सेकंड की निकालूंगा, उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद इसे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू को सिमेट्रिक और दूसरे पार्ट की वैल्यू को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूं। हाफ ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है? हाफ ए मैट्रिक्स रही ये, यही कॉपी करो। 1 3 5 माइनस 6 8 3 माइनस 4 6 5, जस्ट कॉपी डाउन किया, कोई काम यहां पर अभी नहीं किया। ए डैश रहा ये और फिर ब्रैकेट क्लोज। ए डैश लिखो, ये लिखा पड़ा है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, डैश कर रहे। सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। अब ऐड कर दो, और ऐड करने से जो आएगा ना वो सिमेट्रिक है, श्योर सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक। हालांकि हमें वेरीफाई भी करके देना पड़ेगा। 1 प्लस 1 2 3 माइनस 6 माइनस 3 5 माइनस 4 1 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 8 प्लस 8 16 3 प्लस 6 9 माइनस 4 प्लस 5 1 6 प्लस 3 9 5 प्लस 5 10। आप देख रहे हैं माइनस थ्री यहां आया हुआ है, 1 यहां आया हुआ है, 9 यहां आया हुआ है। इसी को तो सिमेट्रिक कहते हैं, ये श्योर सिमेट्रिक है। हालांकि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा, वो वेरीफाई करके देना तो पड़ेगा, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो दिस इज सिमेट्रिक। तो हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ चुकी है। जो ये इक्वेशन नंबर 1, इसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आपने निकाल दी है, सेकंड पार्ट की वैल्यू आप अब निकालोगे। सो लेट अस राइट हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ ठीक है, ए की वैल्यू कॉपी करें, वहां से यहां से कॉपी कर सकते हैं। देखो सामने है 1 3 5, क्वेश्चन सामने। माइनस 6 8 3 माइनस 4 6 5 कॉपी डाउन हो गया। और अब माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी जाए, इसी का ट्रांसपोज लिखना है यहां पर। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। और बहुत आराम से इन दोनों को माइनस करें, बी वेरी केयरफुल। अब माइनस करना है, प्लस करना आसान होता है, माइनस करना। ईच एलिमेंट को नेगेटिव करके और इसमें ऐड करना है। मतलब ये कि 1 माइनस 1 0 3 माइनस माइनस 6 कितना आएगा? -3 माइनस माइनस 6, 3 प्लस 6 हो गया बेटे 9। 5 माइनस माइनस 4, 5 माइनस माइनस 4, 5 प्लस 4 9। अब देखो -6 माइनस 3 माइनस 9, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 6 माइनस 3। नेगेटिव करना लर्न करो सब लोग। -4 माइनस 5
-9, 6 - 3, 3, 5 - 5, 0। और आपने ऑब्जर्व किया डायगोनल 0 आ गया। इस एलिमेंट का नेगेटिव यहां है, इस एलिमेंट का नेगेटिव यहां है, इस एलिमेंट का नेगेटिव यहां है, इसी को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 की बात को कंप्लीट कर लिया है। Thus one gives us the following कि A matrix can be written as half A plus A dash, half A plus A dash plus half A minus A dash। अब हाफ A माइनस A डैश की वैल्यू तो ये सामने है, इसी को यहां कॉपी कर देता हूं। 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0 कॉपी कर दिया, क्योंकि वो वैल्यू यहां पर दी हुई थी। हाफ A प्लस A डैश हम निकाल चुके, जो प्रीवियस वर्क से यहां पर कॉपी करना है। हाफ A प्लस A डैश देखो, आप भी देख सकते हो, बिल्कुल ये सामने, ये अभी अभी किया था वो है, तो वो वैल्यू यहां पर कॉपी कर दो। हाफ 2 - 3 1 -3 16 9 1 9 10, ये लीजिए, ये हो गया। अब हमारा क्लेम ये हो गया सिमेट्रिक, और वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई करके दीजिए, ऐसे बोलने से बात नहीं बनेगी। तो वी विल वेरीफाई that this is symmetric and this is skew symmetric। वेरीफाई करके देता हूं, एक सेकंड रुकना अभी। ओके, ये देखिए यहां पर लेट अस वेरीफाई कि सिमेट्रिक हुआ भी कि नहीं। ऐसे बोल दिया डायरेक्ट सिमेट्रिक हो गया। वेरिफिकेशन उन्होंने कराई भी है एग्जाम वालों ने, तो हम लोग करके देंगे। इसका ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट पार्ट को लीजिए और ट्रांसपोज कर दीजिए। हाफ का ट्रांसपोज हाफ होता है, तो उतने पार्ट का ट्रांसपोज कर दो तो चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2, first row becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column। आप देख सकते हो ट्रांसपोज करने के बाद भी चेंज हुआ ही नहीं। फर्स्ट रो 2 - 3 1 यहां थी और वो यहां अब भी है, जबकि आपके सामने हमने चेंज किया, पर चेंज हुआ ही नहीं। सेकेंड रो यहां है, थर्ड रो यहां है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो रियली सिमेट्रिक है। कौन सी? ये चीज रियली सिमेट्रिक है। तो वो लिख दो, हाफ 2 - 3 1 -3 16 9 1 9 10 इज सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक, इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे फर्दर। अब उसे लिख डालो स्क्यू सिमेट्रिक, जिसे प्रूव करना है। देखो यहां पर लिखूंगा, एक सेकंड रुकिए, अभी बताते हैं। वो दिखना चाहिए ना, ये दिखता, इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्या करना है, हाफ यहां कॉपी कर दिया हमने, 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0, इसका डैश करूं। डैश करने से नेगेटिव का फर्क आना चाहिए, तो आंसर पता है क्या आना चाहिए, हाफ 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0 विद नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। अगर ये आ गया तो इसे आप वेरीफाई करके दीजिए कि दिस ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। So let us move now. Left hand side is equal to
फर्दर के बाद एक बात लिख देता हूं, वी हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग, इसके ट्रांसपोज ऑफ दिस शुड बी नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। तो 1/2 तो ठीक है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ट्रांसपोज करिए। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। नेगेटिव कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले, यहीं पे कर लेता हूं, तो आ जाएगा 099, ईच एलिमेंट विल बिकम नेगेटिव, -9 0 -3, -9 3 0, और राइट साइड, so that other part is really skew symmetric, half 0 99 -9 0 -3 -9 3 0, जिसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, और इस तरह से आपका क्वेश्चन इफेक्टिवली कंप्लीट हो गया। और अब एक स्मॉल सा लास्ट क्वेश्चन करके फिर आपकी छुट्टी करेंगे। अच्छा, एक स्मॉल सा क्वेश्चन, ये 2018 में 1 मार्क का आया था। क्वेश्चन क्या है, इफ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ का मतलब गिवन आपको ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक दे दी है, अब आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ए बी की वैल्यूज निकालनी है। गिवन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, गिवन व्हाट ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो ए डैश इक्वल टू -a दे दिया इन्होंने, इसको यूज करते हुए ए बी निकालने। तो ए डैश करिए, फिर क्या, इक्वल टू -a, इस ए का डैश करो, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। हमने ए का डैश कर दिया, -a, ये कॉपी करो, 0a -3 2 0 -1 b 1 0, नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर डालो और उसके बाद कंपेयर कर दो। ओके, -0 -a 3 -2 -0 1 -b -1 -0 is 0. Now compare, you will get values of a and b. कंपेयर करें, 0 इक्वल टू 0 ठीक है, 2 इक्वल टू -a, यस 2 इज -a, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू -2, 0 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1, -3 इक्वल टू -b, लिखो -1 इक्वल टू -1, 0 इक्वल टू 0, सब कंपेयर कर दिए। और आप देखिए यहां से और यहां से ए क्या आया, -2, माइनस एज 2 तो एज -2, बी क्या आया यहां से और यहां से, बी की वैल्यू आई 3, और ये आपका आंसर आ गया। और वैल्यू अलग अलग नहीं आनी चाहिए, यहां से भी 3 आई, वहां से भी 3 आई। कभी ऐसा आ जाए ना कि b इक्वल टू 3 और उधर से आ जाए b इक्वल टू 13, तो इसका मतलब है b की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मैं रिमार्क में लिख देता हूं, कंट्राडिक्टरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इफ, ये रिमार्क है, अगर कभी मैट्रिसेस को कंपेयर करने के बाद अगर ऐसा हो जाए कि b इज 3 एंड b इज 13, b की दो वैल्यू आ जाए तो b की कोई भी वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, करेक्ट नहीं है, देन वैल्यू ऑफ b कैनॉट बी फाउंड। तो b का वैल्यू कुछ भी नहीं है, b बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, यानी कि वैल्यू ऑफ b नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका आंसर फिर ये आएगा। अगर कभी ऐसा हो जाए तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब कंट्राडिक्टरी वैल्यू मैट्रिसेज को कंपेयर करने के बाद कंट्राडिक्टरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और कोई डाउट लगा हो तो पूछ सकते हो बेटा। बाकी आज हमारी तरफ से आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। एक क्वेश्चन उस दिन कोई बच्चा पूछ रहा था, तो वो सर मैंने पूछा था। हाँ, तो वो ना क्वेश्चन मैंने बाई चांस रख नहीं पाया आज, तो मैं अगले दिन उसको करके दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कॉपी करना होता है ना एडवांस में, तो क्वेश्चन मेरे सामने है नहीं, तो हम अगले दिन कर देंगे। अभी अब आप लर्न भी कर पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट आज सीख पाया ठीक से। अभी तक तो थोड़ा सा कम था ना, तो कॉस साइन थोड़े बहुत आए आज, तो थोड़ी प्रैक्टिस बनेगी, तो आगे चल के इनको लर्न कर पाओगे।